मैं नहीं बच पाऊंगी। तो उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी कि मम्मा ने जब मुझे ये वर्ड बोला, फिर मैंने मम्मा को संभाला, कैसे न कैसे मैंने मम्मा को साइड में किया और जैसे जैसे मम्मा को मैनेजमेंट नहीं था, किसी चीज़ का नहीं था। सिर्फ 3 पुलिस वाले थे सिर्फ वो कर रहे थे क्या कहते, बस आते थे और साइड कर देते थे बस खाली, फिर उनका पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो चलो भगवान की दया इतने से बच गया। अगर मान लो कोई इंसिडेंट होता, कोई बम लेके आ जाता, कोई आतंकवादी आ जाता तो क्या होता? कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट। मैं कहूँगा चलो हमारी गलती तो चलो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी है। अगर प्रशासन तो लूज है, ये है ना, साइन बोर्ड का भी प्रशासन लूज है, सीआरपीएफ का भी प्रशासन लूज है। ऑनलाइन 5 लाख हो चुकी, ऑनलाइन 5 लाख की आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पे तो आपने 1 लाख क्यों नीचे से इशू कर दिया? ना कोई गिनती तो आप मैच तो आप करोगे ना कि कितनी हमारी कैपेसिटी क्या है नीचे। गलती तो हम लोगों की है, श्रद्धालुओं की है, जो बिना मतलब के भगदड़ करते हैं। साथ में ग्रिल थी, वो बच्चा बिल्कुल ग्रिल से चिपका हुआ और वो मुझे कह रहा भैया मैं गया, उसको मैं कह रहा हूँ भैया मैं भी गया, बेटा मैं भी गया। और इतनी भीड़ हो गई वहाँ, बहरों की घाटी से भीड़ हो रही है, पीछे से भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। पहले तो मैं सबको जय माता दी बोलूँगी, और मैं पहली बार नए साल पे माता रानी के दर्शन करने आई हूँ। मैं हर साल हर महीने आती हूँ दर्शन करने, पर ऐसी भीड़ मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी। मेरे साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, एक माँ थी उसकी रो रही थी, बच्चा रो रहा था, उसको खींच के साइड में किया। धक्का इतनी बुरी तरह से लगा कि मैं नीचे गिर गई हूँ। वहाँ पे अगर एक भैया मुझे ना उठाते तो आज शायद मैं भी अपनी फैमिली के बीच में नहीं होती। मेरे ऊपर सारे कूद गए थे, भैया ने मेरे को उठाया, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए भैया, हाथ पकड़ के खींच दिया उन्होंने मुझे ऊपर, वरना आज मैं भी शायद जितने मरे हैं शायद उसमें भी गिनती मेरी हो जाती है। बहुत आपको क्या लगता है इस पूरे हादसे के पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्योंकि आपकी आंखों के सामने हादसा हुआ? नया साल है, सब माँ भगवती के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। मुझे तो यही लगता है कि जैसे ही 12 बज गए, सब चाहते हैं कि वो सीधा 12 बजते ही माँ के चरणों के पास हो। और इतनी भीड़ हो गई वहाँ, बहरों की घाटी से भीड़ हो रही है, पीछे से भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना हम आगे जा सकते हैं ना हम पीछे जा सकते हैं। इतने सारे लोग थे कि हमारी सांसें भी फूलने लग गई, इतनी घुटन महसूस होने लग गई, इतनी घुटन कि मानो पलक झपकते ही अभी सांसें निकल जाएंगी हमारी, भारी भारी आ जाएंगे बिल्कुल ही। ऐसा पहली बार जिंदगी में दिखा है, ऐसा पहली बार। फैमिली जिस तरह से दर्शन कर ली है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे? मैं सबसे यही कहूँगी कि जब खाली हो तो प्लीज़ अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखिए, और अभी नीचे भी बहुत लोग हैं आने को, जल्दी से दर्शन करके आप नीचे रवाना हो जाइए, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुए, मैं वहीं थी, हम दर्शन करके आ रहे थे, तो जैसे ही हम यहाँ अपने रूम में एंट्री करने के हुई तो वहाँ से लाखों के लोग श्रद्धालु आए और बहुत एकदम ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा। बस एक जन जैसे आगे को हुए नहीं और पीछे से जैसे उन्होंने किए बैग, तो हम सब नीचे आपने अपनी आंखों से देखा तो मंजर कैसा था? मंजर बहुत भयानक था, बहुत डरावना था, बहुत। हाँ जी बहुत डरावना था। मैं खुद उसमें थी, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मेरे और रिलेटिव आए हुए हैं जी, वो भी थे। अच्छा। हाँ जी, बहुत मुश्किल से जान बची है, बहुत माता रानी ने जान बचाई है हमारे। अच्छा, तो आपकी फैमिली के सारे मेंबर्स? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस हमारे बहुत ठीक है। मेरा नाम अंकुश गिरोत्रा है, मैं रोहतक से हूँ और मैं माँ भगवती के दरबार 2012 से कंटिन्यू आ रहा हूँ। जब माँ भगवती बुला रही है, जब से मैं आ रहा हूँ माँ भगवती के दरबार। तो ये जो हादसा कल पेश आया है, उस हादसे में आप भी अपनी आंखों से देखा भी है और आप खुशनसीब रहे कि आप इसमें बचे हैं, पर बहुत सारे आपके जैसे खुशनसीब नहीं थे, क्योंकि 12 से ज़्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है। तो आप बताइएगा पूरा हादसा जब आपकी आंखों के सामने हुआ था क्या मंजर था, और जो पूरा हादसा हुआ क्या था इसके बारे में? मैम रात को लगभग समथिंग 1 बजे करीब मैं दर्शन करके आ रहा था माँ भगवती की, 1 और 1:30 बजे के बीच में टाइम था शायद मेरे अकॉर्डिंग। तो दर्शन करके जैसे ही आ रहा था, 3 नंबर गेट से आगे पहुँचने के बाद काफ़ी रश था, हल्का हल्का लाइन चल रही थी, बहुत रश था बट चल रहा था, मतलब कि उस टाइम रश हल्का हल्का आगे बढ़े जा रहा था। एक टाइम ऐसा आया, रश बिल्कुल रुक गया और वो इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, रश बिल्कुल रुकने के बाद वो एक कदम चलता फिर रुक जाता। तो एकदम क्या हुआ, इतना रश था वो एकदम बैक आने लगा मैम, इतना मतलब कि उससे मुझे लगा कि चलो हो जाएगा, जस्ट सेकेंड्स में ठीक हो जाएगा ये सब कुछ। फिर बैक जाने लगा मैम, मतलब कि मैं देख रहा हूँ अपने आसपास, मैं खुद बेहोश होने की स्थिति में आ गया था उस टाइम, क्योंकि जो मेरे साथ एक ना बच्चा था छोटा सा, मैं मतलब वो देख के बहुत घबरा गया था। साथ में ग्रिल थी, वो बच्चा बिल्कुल ग्रिल से चिपका हुआ और वो
मुझे कह रहा भैया मैं गया, उसको मैं कह रहा हूँ भैया मैं भी गया, बेटा मैं भी गया। तो इधर से सारा लोड जितना भी रश था वो इधर ग्रिल की तरफ आता जा रहा है। तो माँ भगवती की कृपा हुई, मुझे तो रात को ऐसे लगा कि मुझे नया ही जीवन माँ भगवती ने दिया, मेरी फैमिली को नया जीवन भगवती ने दिया। सबसे पहले तो ऐसे हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक रहा, साइड में मैं एकदम पता नहीं माता रानी ने कैसे साइड में निकाल दिया, मैं निकल गया। तो मुझे मैं सामने देख रहा हूँ कि इतने लोग नीचे बेहोश होके, यार जो भी उनको हुआ था वो मैं ये नहीं कहूँगा कि डेड क्या था, मेरे को मतलब कि वो ऐसे बेहोश होके गिरे हुए थे इतने लोग। मुझे लग रहा था कि मेरी मम्मी और मेरे सिस्टर शायद इसमें ना हो। मेरे को ये सोच के मतलब कि मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी। लेकिन माँ भगवती, मैं यही कहूँगा माँ भगवती के दरबार में जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी वहाँ थी, हम दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन करके आए थे। माता रानी के बहुत प्यारे दर्शन हुए। जैसे हम लाइन में आए, आगे बढ़े तो हमें एक रास्ता दिखा, तो हमें उसे नॉर्मल लिया कि नहीं नॉर्मल है, ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही देखा पूरी इतनी भीड़ हमारे ऊपर आके गिर गई, जिसमें मेरी फैमिली भी थी, मम्मा भी थे, मेरे ब्रदर भी थे। तो मैंने मम्मा को संभाला, छोटे छोटे बच्चे गिर रहे थे और काफ़ी जने की डेथ हो चुकी थी। उस टाइम मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो बहुत डरावना मंजर था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और एक्चुअली मैं मम्मा को संभाल रही थी, मम्मा ने तो एक ही वर्ड बोला था, बेटा जय माता दी, मैं नहीं बच पाऊंगी। तो उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी कि मम्मा ने जब मुझे ये वर्ड बोला। फिर मैंने मम्मा को संभाला, कैसे न कैसे मैंने मम्मा को साइड में किया, और जैसे जैसे मम्मा को थोड़ी हवा सी लगी तो मम्मा को अच्छा फील हुआ। तो फिर मैंने अपने ब्रदर को देखा, मेरे ब्रदर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मैंने फिर अपने ब्रदर को जैसे ही देखा, वो रोते हुए आ रहे थे, वो मुझे मम्मा और मुझे ही ढूंढ रहे थे। कोई वर्ड नहीं है कि बहुत माता रानी की कृपा हुई, हम बस कैसे बचे, माता रानी ने बचाया। तो आप उस पूरे हादसे में जब आपके सामने आपने देखा तो उसमें क्या बच्चे भी शामिल थे उस पूरे हादसे में? हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे भी, बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। और कोई वर्ड नहीं है क्या बता, बच्चे तो मतलब कि गिर चुके थे, मतलब दब चुके थे। हम लोग जहाँ 12:30 बजे के करीब नए साल की खुशी में दर्शन करने गए थे। मैया भगवती जी का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब स्मूथ चल रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जाते हुए सभी लोग अपने क्यू से जा रहे थे, लाइन से जा रहे थे, लाइन से ही दर्शन करके आ रहे थे। अनएक्सपेक्टेड सा रश बहुत ज़्यादा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में पहुंचने के कारण जैसे ही हम लोग दर्शन वापस करके निकले, 3 नंबर गेट के पास अचानक से भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई श्रद्धालुओं की कि दोनों तरफ से रास्ता ब्लॉक हो गया था। उस ब्लॉक रास्ते में होने के कारण आपस में भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हुआ है, कोई ऐसा नहीं था, भीड़ की वजह से ही हुआ है। अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो अनकंट्रोल होने के कारण बिगड़ गई सारी व्यवस्था, उस वजह से ये हादसा हुआ। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, लोग जो फैमिली वाले थे उन्होंने कंधे पे बैठा रखा था बच्चों को भी, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे 5 मिनट में ही सब कुछ हुआ। और गलती तो हम लोगों की है, श्रद्धालुओं की है, जो बिना मतलब के भगदड़ करते हैं और पेशेंस नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस नहीं रखते हैं, सबको जल्दी जाना है, सबको जल्दी करना है। इस वजह से ही थोड़ी भगदड़ हुई और उसकी वजह से सब मिसमैनेजमेंट हो गया और बहुत लोगों की जो हादसा हुआ है, माता रानी उनको। जब आपकी आंखों के सामने पूरा हादसा हो रहा था तो उसमें फिलहाल क्या कोई रेस्क्यू टीम एट ए टाइम मौजूद थी या बाद में लेट? नहीं, रेस्क्यू टीम वहीं थी, पर लोग इतने ज़्यादा थे वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा थे। चलिए, जो अभी लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि अभी भी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो वैष्णो माता का सफ़र कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें, उसके बाद आपको दर्शन तो सबको हो जाएंगे, क्योंकि जो वैष्णो माता है दर्शन सबको ही होंगे, तो थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है ताकि आप जीवित रहेंगे, तभी आप ज़िंदगी में कुछ आगे भी कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, सबको यहाँ आए हैं तो दर्शन होंगे ही, सबके माता रानी ने बुलाया है, दर्शन के लिए ही बुलाया है, पर प्लीज़ पेशेंस रखें, सबको अपने नंबर पे वेट करें और पेशेंस से सबको दर्शन मिलेंगे। मैडम, ये जो हुआ ना जितना भी, ये तो गलती स्टार्टिंग से हुई है, जहाँ से यात्रा शुरू होती है ना वहीं से गलती हुई है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट थी बहुत ज़्यादा। ना पुलिस की मिसमैनेजमेंट कह लो, जहाँ इनकी बोर्ड की मिसमैनेजमेंट कह लो, वहाँ से इतना रश आ रहा था, कोई चेकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई यात्रा पर्ची तक नहीं। पहली बात है, अगर ऑनलाइन आपको नॉट अवेलेबल आ रहा है तो आप ऑफलाइन पर्ची क्यों दे रहे हो? जब आपको पता है कि इतनी ऊपर कैपेसिटी है, वो पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप ऑफलाइन दे रहे हो पर्ची। और जब एंट्रेंस हो रही है कोई स्कैनिंग नहीं हो रही। ठीक है, मैं आया हूँ, मैंने खुद जाके स्कैनिंग करवाई थी कि मैं आया हुआ हूँ,
उसके बाद जिसके पास पर्ची नहीं है वो भी आ रहे हैं। और मिस मैनेजमेंट आगे जितने भी चेक पोस्ट आते हैं, किसी चेक पोस्ट पे कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई पुलिस वाला नहीं, कोई आग सेक रहा है, कोई हीटर सेक रहा है, सभी अंदर आ रहे हैं। कोई इतना हादसा तो चलो भगवान की दया इतने से बच गया। अगर मान लो कोई इंसिडेंट होता, कोई बम लेके आ जाता, कोई आतंकवादी आ जाता तो क्या होता? कोई चेकिंग नहीं हुई, कोई मिस मैनेजमेंट, टोटल मिस मैनेजमेंट। मैं कहूँगा चलो हमारी गलती तो चलो है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इनकी है। अगर इनको पता है कि इनकी कैपेसिटी इतनी है तो वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऊपर क्यों भेज रहे हो? जब इनका नीचे रूल बना हुआ है कि ये वेटिंग रूम अगर फुल कैपेसिटी हो जाती है तो वेटिंग में रखते हैं, इन्होंने लोगों को वेटिंग में नीचे कटरा में क्यों नहीं रोका? कि ऊपर क्लियर होते हैं तो ऊपर भेजते जाते, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा हजूम भेज दिया कि ये मिस मैनेजमेंट होती रही है। तो ये मैं लोगों की गलती नहीं निकालूंगा, ये मिस मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की गलती है। लोगों को अगर आप भेजोगे, एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरह से इंक्वायरी के लिए कमेटी बिठाई है, पर आपको क्या लगता है कि जो लोगों की जान चली गई है, क्या कमेटी बिठाने से उनकी वापस जान आएगी? कहीं ना कहीं जो हादसा ये पेश आया है इसके लिए पहले ही प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। मैं प्रशासन वैसे अगर आओगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आप यात्रा पर्ची जाती है तो बैच बनता है, बैच वाइज अंदर जाते दर्शन होता है। कल कोई बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी आ रहा अंदर घुस रहा है, ये कोई मैनेजमेंट नहीं थी। सारी ये मैनेजमेंट भी गलती है। ये तो पता ही था कि 31 में भीड़ आएगी और हर बार भीड़ आती है, फिर भी उन्होंने कोई मैनेजमेंट। यहाँ तो सिर्फ जो है मतलब जब आप ऑनलाइन आपकी 5 लाख हो चुकी, ऑनलाइन जब 5 लाख हो चुकी, ऑनलाइन 5 लाख की आपकी कैपेसिटी है, यहाँ पे तो आपने 1 लाख क्यों नीचे से इशू कर दिया? ना कोई गिनती तो आप मैच तो आप करोगे ना कि कितनी हमारी कैपेसिटी क्या है। नीचे तो लाइन लगे आदमी खड़े होने तो चाहिए, रोकना आपका काम है। आप नहीं रोकोगे तो क्या होगा? हमारे सामने यहाँ से एम्बुलेंस पे डडवाड़ियाँ लग के गई बच्चों की। हाँ, ये तो सिर्फ आता है, मुझे समझ नहीं आता वो पैसा जाता कहाँ है। यही है कि इनको कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही लोग लाइन में लग रहे हैं। पुलिस वालों को बोलो तो वो आराम से बैठे हैं, कुछ है ही नहीं है इनको। ये लगता है कि अगर मैनेजमेंट अच्छे से होती तो हाँ, होना ही नहीं था। अगर वहीं से थोड़े रोक लेते ना, वहीं से। यहाँ के जो इस समय मैनेजमेंट में जो लोग चेंज हुए हैं उन्होंने जो हम कम से कम यहाँ पे, और लेकिन कभी मैनेजमेंट नहीं हुआ। सब वहाँ पे नीचे रोक दिए जाते थे। पिछली बार भी कई बार भीड़ ऊपर आई तो नीचे रोक दी गई, लेकिन इस बार इन्होंने जब भीड़ ऊपर हो गई क्यों नहीं रोकी आपने? वो तो गनीमत रही कि हम बच्चों को लेके आगे नहीं गए, यहीं पे रुक गए। अगर हम आगे जाते हमारे बच्चे ही मर जाते। बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से निकाला, हमने अपनी आंखों से देखा। जैसे इन्होंने करा, कोई अरेंजमेंट नहीं था, किसी चीज का नहीं था। सिर्फ 3 पुलिस वाले थे सिर्फ वो कर रहे थे, क्या कहते, बस आते थे और साइड कर देते थे बस खाली, फिर उनका पता नहीं चलता था कि कहाँ गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं सारी दिक्कत की वजह से हुआ है। सर अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मेरा नाम वैभव गुप्ता है, मैं हरियाणा से हूँ। जी वैभव जी, कल हादसा पूरा पेश आया है, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा मैम, जो इनका मेन एंट्री गेट है ना, तो वहाँ पे इन्होंने कोई चेकिंग की है? हमारे पास कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, कोई भी गेट पे इनकी कोई चेकिंग नहीं है। और ऊपर छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही लोग कुचले जा रहे थे और वो जा रहे थे। आज मैनेजमेंट देखो इनकी आप, और कल की देखते हैं आप मैनेजमेंट। इनके CCTV कैमरे चेक कराओ इनके आप, और सारी फैसिलिटी चेक कराओ, और इनको आपका दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। इतना पैसा चढ़ता है, हम यहाँ इसलिए आते हैं, हम यहाँ फैसिलिटी मिले। अब यहाँ इतना बोर्ड बना रखा है, शाइन बोर्ड बना रखा है, ये किसी नाम की फैसिलिटी दे रहे हैं हमें? किसी चीज़ की हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ये सब एक ढोंग है और अपना पैसा बना रहा है। कल शाम को जब हम दर्शन करके आए, रात को करीबन 10 बजे की बात थी, तो इधर से इतना क्राउड था जाने वालों का, और आने वालों का इतना ज़्यादा क्राउड था कि लोग बिल्कुल आ नहीं पाते, एक के ऊपर एक धक्का देते थे। प्रशासन की कोई यहाँ पे ड्यूटी नहीं थी। पुलिस वाले एकदम बाद में आए थे, जब सारा काम हो गया था। लोगों को चोट लग गई थी। हमें तो सुबह 4 बजे पता लगा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई है। तो मैं LG साहब से जी, बिल्कुल सही समय पे अगर व्यवस्था बनाई गई होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। आधी प्रशासन की और आधी जनता की गलती है। जनता की गलती इसलिए उसमें जल्दबाजी की, और प्रशासन ने अपने कार्यकाल में बिल्कुल ढील की। अगर वो थोड़ी सी जल्दी सतर्क हो जाती, नीचे से बाढ़ गंगा पे ही कुछ रोक दिया जाते यात्रियों को, तो ये हादसा होने से बच जाता। इसमें हम भी फंसे और भगवान की दुआ से हम पीछे हट गए, और हमने ऐसे हादसे देखा। एक 7 महीने की बच्ची दब के मर गई उसमें, और कहीं लोग घायल हुए। हमारे सामने एम्बुलेंस इतनी आई, इतनी 2-3 लाशें गई हैं। हम जानते हैं वो नज़ारा कितना ही भयानक था। मैं क्या प्रसाद की लाइन में खड़ा हुआ था, जो वो बंदे थे धक्का मार रहे थे यहीं से। 3 बार तो उन्होंने मेरे को लाइन से बाहर किया, 3-4 बार।
है ना। प्रसाद भी मैंने नहीं लिया, प्रसाद भी मैंने फिर बाद में लिया था। उसके बाद वो आगे जाके उन्होंने जो यहाँ शैतानी करी, वो आगे जाके उन्होंने शैतानी करी, धक्का दिया, फिर आपस में ऊपर नीचे होके फिर एक एक को CRPF वालों ने निकाला, पकड़ के थे। लेकिन उस टाइम बहुत नुकसान हो चुका था। एक्चुअली क्या प्रशासन तो ल्यूज है, ये है ना, साइन बोर्ड का भी प्रशासन ल्यूज है, CRPF का भी प्रशासन ल्यूज है। स्पष्ट तो ये है, अगर ये शुरू से सिस्टम को संभाल के रखते तो ये नौबत भी नहीं होती। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये प्रशासन की वजह से पूरा प्रशासन का मैं तो इसमें इन्वॉल्व समझता हूँ, जो भी फॉल्ट है। ये जी मैडम, मैं करीब 12 साल से यहाँ आता रहता हूँ नंबर्स पर, लेकिन जो कल हादसा हुआ है इसमें दोनों का ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है। प्रशासन तो ये तो है ही गड़बड़, क्योंकि शुरू से इनको जब इनको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, सभी व्यक्ति नंबर्स पर यहाँ पर दर्शन करने आएंगे, तो उसी प्रकार से इनको व्यवस्था रखनी चाहिए। तो फिर क्या है कि पब्लिक में भी अपने आप में अति होती है, उसको पार कर दिया था, क्योंकि उनको भी पेशेंस रखना चाहिए। कुछ लोग ना असामाजिक तत्व भी आते हैं, दर्शन करने नहीं आते, उन्होंने हुड़दंग मचाई है, उन्होंने अफवाह फैलाई है, उसके बाद में जो है और प्रशासन भी संभल नहीं। इसमें मैं प्रशासन और दोनों ही की ही गलती मानता हूँ।